एक छोटा सा गांव था रामपुर। गांव बहुत सुंदर था, लेकिन वहां के लोग एक बात के लिए मशहूर थे। वे किसी इंसान को उसके कर्मों से कम और उसके परिवार के नाम से ज्यादा पहचानते थे। अगर किसी का पिता अच्छा था तो लोग बेटे को भी अच्छा मान लेते थे, और किसी का पिता बुरा माना जाता था तो उसका बच्चा भी लोगों की नजर में बुरा ही होता। उसी गांव के किनारे एक छोटे से घर में एक विनोद नाम का लड़का रहता था, लेकिन गांव में उसे कोई विनोद नहीं कहता था। सब उसे कहते चोर का बेटा। जब भी वे स्कूल जाता, बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते। अरे बंटी, अपना सामान संभाल कर रखना, कहीं विनोद चोरी ना कर ले। अरे इसका बाप चोर था, बेटा भी वैसा ही होगा। विनोद हर बार चुप रहता। वे लड़ता नहीं था, बस अपना सर नीचे कर लेते। लेकिन हर बार उसके दिल में एक सवाल उठता, क्या सच में मैं वही हूं जो मेरे पिता थे? माँ पिताजी को सब चोर क्यों कहते हैं? बेटा, तुम लोगों की बातों में ध्यान मत दिया करो। ये दुनिया बहुत बुरी है। बेटा, इधर लोग किसी को भी चोर बना सकते हैं। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। नहीं माँ, पिताजी तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी वजह से लोग मुझे हर जगह चोर ही कहते हैं। माँ, मुझे सच जानना है, क्या सच में पिताजी चोर थे? बेटा, बहुत समय पहले गांव में एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी। मंदिर की तिजोरी से बहुत पैसे और गहने गायब हो गए थे। उस दिन तुम्हारे पिताजी को उस मंदिर के पास देखा गया था। अगली सुबह तुम्हारे पिताजी को ही चोर साबित कर दिया गांव के लोगों ने। तुम्हारे पिताजी ने बहुत कहा कि चोरी मैंने नहीं की, लेकिन किसी ने भी उनकी एक बात ना सुनी। गांव वालों ने उन्हें बहुत मरा, उनको बहुत बेइज्जत किया, फिर उन्हें इस गांव से निकाल दिया। कुछ समय बाद खबर आई कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया है। बेटा, उस समय तुम सिर्फ 4 साल के थे, लेकिन बेटा मुझे पता है कि तुम्हारे पिताजी ने चोरी नहीं की, वो बेगुनाह थे। बेटा, हर बात जो लोग कहते हैं जरूरी नहीं कि वे बात सच हो। बेटा, बस तुम्हारे पिताजी के पास कोई सबूत नहीं था। माँ, आज आपने सच बताकर मेरे दिल को तसल्ली दे दी। अब कोई भी मुझे जो कुछ भी कहे, लेकिन मेरी नजरों में पिताजी बेगुनाह है। वो देखो भीमा, चोर का बेटा आया। किधर जा रहा है? कहीं चोरी करने तो नहीं जा रहा? बेटा भी बाप पर ही जाएगा। अरे काका, ऐसा मत बोलो। मेरे पिताजी चोर नहीं थे, वो तो आप लोगों ने उनको चोर बना दिया और एक बेगुनाह की जान ले ली। एक दिन विनोद की माताजी बहुत बीमार होगी और विनोद को माँ की बहुत चिंता होने लगी, लेकिन विनोद के पास पैसे नहीं थे। माँ की दवाई के लिए वो किसी से पैसे मांगने के लिए जाता है। अरे काका, मेरी माताजी बहुत बीमार है, मुझे उनकी दवाई के लिए कुछ पैसे उधार मिलेंगे? मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगा। नहीं, मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा। तू एक चोर का बेटा है, तू भी चोर ही होगा। तू पैसे कहाँ वापस करेगा? चल चल निकल इधर से। कहीं मेरी दुकान में भी चोरी मत कर लेना। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। भाग जा इधर से। विनोद निराश होकर घर को लौट जाता है। अरे बेटा, तुम कहाँ गए थे? माँ, मैं आपकी दवाई के लिए काका से पैसे उधार लेने गया था, लेकिन माँ, उसने भी मुझे पैसे नहीं दिए। उसने भी मुझे चोर बोल दिया और बेइज्जत करके निकाल दिया। बेटा, तुम चिंता क्यों करते हो मेरी? मैं ठीक हो जाऊंगी जल्दी। मुझे दवाई की कोई जरूरत नहीं है बेटा। कभी गरीबी से मत डरना। माँ, मुझे गरीब होने से डर नहीं लगता, मुझे लोगों की बातों से डर लगता है। अगले ही दिन विनोद की माताजी का देहांत हो जाता है, क्योंकि विनोद की माताजी का अच्छे से इलाज नहीं हुआ था। वो बीमारी की वजह से मर गई। विनोद अब अकेला रह गया था। वो दिन में खेतों में काम करता और रात को पढ़ता। एक दिन गांव में शोर पड़ गया, मंदिर की चोरी हो गई है। लोग भाग भाग कर मंदिर पहुंचे। मंदिर से पैसे और गहने गायब थे। गांव वाले हैरान थे। तब किसी ने बोला, पंडित जी, कल रात को मैंने विनोद को मंदिर के पास देखा था। फिर तो चोरी विनोद ने की होगी। बाप चोर था, बेटा भी चोर निकला। चलो हम सभी को मुखिया को लेकर विनोद के घर जाना हो और उसकी चोरी साबित करनी हो। अरे विनोद, बाहर आ जल्दी, तेरी चोरी पकड़ी गई है। क्या हुआ मुखिया जी? कैसी चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की। झूठ मत बोल, हमने तुम्हें खुद देखा है रात को मंदिर के बाहर। मंदिर से चोरी भी तुम नहीं की है। सच सच बता दे,
नहीं तो बहुत मार पड़ेगी तुझे। रात को तो मैं मंदिर के बाहर पढ़ने के लिए जाता हूँ। सच में मैंने चोरी नहीं की। मुखिया जी, कोई सबूत है आपके पास कि चोरी मैंने ही की है? तुझे अब सबूत चाहिए? बहुत चालाक बनता है, तुझे सबूत भी देंगे। मुखिया जी भीमा को इसके घर की तलाशी लेने के लिए भेजो। झूठ का झूठ और सच सामने आ ही जाएगा। मुझे पक्का पता है चोर विनोद ही है। हाँ भीमा, तुम विनोद के घर की तलाशी लेकर आओ। अभी पता चल जाएगा विनोद झूठा है या सच्चा। ठीक है मुखिया जी, मैं अभी तलाशी लेकर आता हूँ विनोद के घर के अंदर जाकर। भीम तलाशी लेने के लिए विनोद के घर के अंदर चला जाता है और कुछ समय बाद निकलता है और कहता है, ये देखिए मुखिया जी, पोटली, इसमें कुछ पैसे हैं जो कि मंदिर के हैं, बाकी इसने कहीं छुपा दिए होंगे। नहीं, ये भीमा झूठ बोल रहा है। ये पोतली मेरे घर में थी ही नहीं। ये भीमा ने खुद रखी होगी। मुखिया जी, मैं चोर नहीं हूँ। तेरा बाप भी यही कहता था, मैं चोर नहीं हूं, लेकिन वो चोर ही निकला। तू भी अपने बाप पर ही गया है। मुखिया जी, इसको सजा मिलनी ही चाहिए। अब इसकी चोरी सामने आ ही गई है। हाँ विनोद, तुझे अब सबूत भी मिल गया है। अब तुझे तेरे बाप जैसी ही सजा मिलेगी। विनोद को काल कोठरी में फेंक दिया, सारी उम्र के लिए। कुछ समय बाद गांव में एक आदमी आता है एक किताब लेकर, और वो विनोद के पिता के बारे में पूछता है। क्या हीरालाल इसी गांव का था? मुझे उसके बारे में कुछ बताना है। हीरालाल वो तो चोर था, मंदिर से चोरी उसने की थी, और वो कब का मर चुका है। हीरालाल चोर नहीं था, मैं उसका पुराना दोस्त हूँ। मेरा नाम देवदास है। मुझे इस गांव के मुखिया से मिलना है। मैं हूँ इस गांव का मुखिया। मुखिया जी, हीरालाल बेगुनाह था। उसने चोरी नहीं की थी, उसको फंसाया गया था। लेकिन तुम कैसे कह सकते हो कि हीरालाल बेगुनाह था? तुम्हारे पास कोई सबूत है उसको बेगुनाह साबित करने के? जब गांव वालों ने हीरालाल को गांव से निकाला था, तो तब वो मेरे पास आया था। उसने मुझे एक किताब दी थी जिसमें मंदिर की चोरी करने वाले लोगों के नाम है। एक तो मर गया है, दो के नाम है काका और वे भीमा। ये दोनों असली चोर हैं। अरे क्यों झूठ बोल रहा है? मैं हूँ काका और मेरे साथ ही खड़ा है भीमा। तू हमें चोर कह रहा है, वो भी एक किताब के दम पर। निकल जा इधर से, नहीं तो बहुत मारूंगा। तू भी पक्का चोर ही होगा, चोए का दोस्त चोर। मुखिया जी, मंदिर से चोरी इन दोनों ने की थी और इल्जाम हीरालाल पर लगा दिया। तुम्हारे पास और कोई सबूत है इन दोनों के खिलाफ? जी, इस किताब में लिखा है जो मंदिर से गहने और पैसा चोरी हुआ था, वो गांव में एक कुआं है, उसके पास ही इन दोनों ने छिपाया है। आप उस कुआं के पास चलकर देख ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं मुखिया जी, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में मत आना। नहीं काका, हमें एक बार कुआं के पास जाकर देखना ही होगा, क्या सच है और क्या झूठ। अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। चलो चलते हैं। मुखिया कुआं की खुदाई करवाता है और नीचे से मंदिर के पैसे और गहने निकल जाते हैं। देखा मुखिया जी, मैंने सच ही बोला था कि हीरालाल बेगुनाह है काका, और भीमा है चोर है। अरे काका, अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। अब तो सच सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी की सजा दे दूंगा। हमें माफ कर दो मुखिया जी, चोरी मैंने ही की थी और हीरालाल को फंसा दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो। और बताओ, विनोद भी बेगुनाह है? जी मुखिया जी, विनोद बेगुनाह है। मुझे काका ने ही उसके घर पर पोतली रखने को बोला था। विनोद बेगुनाह है और मैं भी काका के कहने पर ही मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दो। तुम दोनों को इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। हीरलाल की जान भी तुम दोनों की वजह से गई। भगवान का शुक्र है हीरलाल के बेटा झूठी सजा से बच गया। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं कभी अपने आप को माफ ना कर पाता। विनोद, तुम बेगुनाह हो और तुम्हारे पिताजी भी बेगुनाह थे। असली चोर पकड़े गए हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने बिना तुम्हारी बात सुने तुम्हें चोर कह दिया।